SSCGD 2025 जम्मू एंड कश्मीर पुलोड़ा एंड बडगाम में कितने लड़के अभी तक पास हुए हैं वो पूरा बताऊंगा, और कैंडिडेट पूछ रहे थे कि कितने लड़के बुलाए हैं। ठीक है भाई, इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले बडगाम की बात करते हैं। देखो भाई, बडगाम में एक दिन में 800 कैंडिडेट बुलाए थे, बट 487 ही कैंडिडेट वहां पे आए थे। ठीक है भाई, इन्होंने 100 का ग्रुप दौड़ाया, पहले 100, 400, फिर लास्ट ग्रुप इन्होंने 87 का दौड़ाया था। जितने भी कैंडिडेट में लास्ट ग्रुप में बनते हैं, पहले 100 के 4 ग्रुप थे। अब कैंडिडेट कितने पास हुए इस वीडियो में पूरा समझाता हूं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कि भैया सिर्फ 128 कैंडिडेट पास हुए वहाँ, और चेस्ट में भी फेल हुए, क्योंकि इस बार RFID से हो रही, पहले होती थी नाप के वो फेल करते नहीं थे। इस बार RFID से और चेस्ट में भी बडगाम में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल हुए हैं भाई। सिर्फ 128 पास हुए हैं 800 में से, हम 800 ही बोलेंगे क्योंकि 800 को बुलाया था। आए तो 487 थे, 487 में 128 कैंडिडेट पास होते हैं बडगाम में। आप खुद सोच सकते हो, ये कोई हमारे इधर की हालात नहीं है, ऑल इंडिया हर जगह जिस सेंटर में आप चले जाओ, हर सेंटर में ये सी हालात है। ठीक है भाई, तो भोपाल में भी यही हुआ, कैंडिडेट 150 का ग्रुप बना, सिर्फ 22 पास हुए। आप खुद सोच सकते हो। और पुलोड़ा जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ, पुलोड़ा सेंटर में 50-50 ग्रुप के कैंडिडेट दौड़े थे, आधे कह रहे 100 का भी ग्रुप बना था, वहाँ भी इसी एवरेज में फिजिकल पास हो रहा। हमने सिर्फ रनिंग पास करके नहीं बोलना है, चेस्ट का भी हमने सोचना है। फिजिकल का मतलब होता है जिसमें सब कुछ आ जाता है, चेस्ट, हाइट, वेट एंड रनिंग जिसमें आ जाए। फिजिकल कितनों ने पास किया इधर पुलोड़ा में? 50 में से एवरेज 10 का आ रहा है। ठीक है भाई, 10 का 11 का एवरेज आ रहा है। कोई कैंडिडेट ऐसे नहीं कि कह रहे 22 पास हुए, भाई झूठ, दूसरों को गलत इन्फॉर्मेशन, ताकि देखो भाई डिमोटिवेट क्या, जिसने मेहनत की वो फाड़ देगा, इन्होंने मेहनत नहीं की है वो तभी फेल हो रहे हैं। ठीक है भाई, अब पुलोड़ा का भी मेरे पास आया था डेटा, पहले हम बडगाम की बात कर देते कितने कितने कैंडिडेट की रनिंग कराई थी। ठीक भाई, सुबह 9 बजे पहला ग्रुप गया था, 100 में से 40 कैंडिडेट पहले ग्रुप में हुए, दूसरे में 21 हुए, तीसरे में 16, चौथे में 21, लास्ट में 16 हुए। ठीक है भाई, इस हिसाब से रनिंग वहाँ पे हो रही। सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, लैप भूल जाते हैं, जो राउंड मारने होते हैं ना वो राउंड गिनना भूल जाते हैं, उस वजह से 50% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। यही कंप्लेंट आई अभी तक, मैं टेब में देख रहा हूँ, मेरे पास वो बता रहे हैं इसमें, तो भाई इस हिसाब से हो रहा है। आप लोग ध्यान रखना, एवरेज पुलोड़ा का यही है, चेस्ट में भी फेल कर रहे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और अपने जो गिनते हो चक्कर पूरे दिमाग में याद रखना। ठीक है भाई, और अपना एक ही स्टार्टिंग में एकदम नहीं खींचनी है, ये अग्निवीर या TA वाली भर्ती नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप उस दिमाग मत लगाओ। यहाँ स्टार्टिंग में एक पेज से दौड़ना होता है, नॉर्मल जो आप घर पे दौड़ते थे उस हिसाब से। आगे जब 10वां 11वां चक्कर आएगा वहाँ पे आपको लगेगा कि अब मुझे रनिंग का थोड़ा इंक्रीज कर लेना चाहिए, तो आप कर सकते हैं भाई। ठीक है, ध्यान में रखना, एक भी चक्कर आप अगर भूल गए तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अब 13 चक्कर हर जगह हो रहे, जम्मू का इधर पुलोड़ा में भी 13 हो रहे हैं, बडगाम में भी 13 चक्कर लगाने हैं आपने। ठीक है, तो इस 385 मीटर का है, 385 मीटर का चक्कर बन रहा है बडगाम में, इधर भी इसी हिसाब से होगा मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। काफ़ी कैंडिडेट फेल हो रहे हैं 100 का ग्रुप बना रहे हैं, कभी 100 का ग्रुप वहाँ बना रहे हैं। अब लास्ट वाला ग्रुप थोड़ा कम बनाते हैं, जितने कैंडिडेट बचेंगे लास्ट वाले ग्रुप में उस हिसाब से बडगाम में इधर बना रहे हैं। 50 का बना रहे थे, पर मुझे लगता है इनको 100 का बनाना चाहिए पुलोड़ा सेंटर में। रात को इन्होंने 10 बजे तक रनिंग कराई है भाई, ये कैसे भाई? दूसरे दिन भी तो ये अपनी गलती, इनकी बारिश भी लगी थी इस वजह से भी हो गया। ठीक है भाई, ये है पुलोड़ा एंड यहाँ का RFID से सब कुछ हो रहा है। मैं पहले बता देता हूँ, गेट पे एंट्री कैसे होगी, आपके पास एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कुछ भी अपना। गेट पे एंट्री हो जाएगा, डॉक्यूमेंट, रिलैक्सेशन जरूरी ले लेना हर सेंटर में आपको, वरना रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ना चेस्ट में मिलेगा नाइट में मिलेगा आपको। ये ST सर्टिफिकेट पेस्टी कुछ नहीं के सोचना है, रिलैक्सेशन मीन रिलैक्स। इस बार मिक्स भर्ती हो रही है, ठीक है भाई, मिस्टेक हो जाएगी आप लोगों से, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ऐसे भी सेंटर है जहाँ 100 में से 16 कैंडिडेट पास हुए हैं, मतलब 100 का बेच लिया था इन्होंने। कोई है 60 में से 11 हुए हैं, 50 में से 10 हुए हैं। ऐसे भी बाहर के दूसरे स्टेट के फिजिकल सेंटर है, तो एवरेज यही है। मतलब मैं अगर आप ध्यान से सोचें तो अगर 50 के हिसाब से देखो, अगर 100 के हिसाब से एवरेज देखो तो 14-15 एवरेज आता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आता है। मतलब 100 में से 14-15 जा रहे, कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा मैं बता